अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो इन माय वॉइस। सो गाइस, मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं अभी जा रही हूँ कराची, क्योंकि मेरी कज़न की बर्थडे है, सो वो अटेंड करने के लिए। तो फिर चलते हैं। और मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन की गई थी। और फ्लावर्स तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे जो ऊपर लगे पड़े थे पिंक कलर में, बहुत एस्थेटिक सी वाइब दे रहे थे। और हम लोगों ने केक कटिंग की, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। जैसे देख सकते हैं आप लोग मेरी प्लेट में और भी कुछ था, पर मुझे जो पसंद था मैंने सिर्फ वही खाया। सो मैंने खाना खाया, उसके बाद हम लोगों ने बातें शातें की अपने कज़न के साथ। उसके बाद हम लोग वापस गए। मैंने स्टे किया था कराची में ही अपने कज़न के घर, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, हम लोग को लेट नाइट हो गई थी, इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए। तो यही था। तो फिर संडे को हमारा आना हुआ था, नेक्स्ट डे, क्योंकि सैटरडे को मैं गई थी। सो ये मैं संडे को मैं निकली वापसी के लिए, क्योंकि संडे को भी मेरा स्टे होता, पर हम लोग को मैसेज आ गया था मुझे कि हम लोग को संडे को क्लास है। सो ये देखें, मैं अभी यूनिवर्सिटी आई हूँ संडे वाले दिन भी क्लास अटेंड करने के लिए। बस भाई, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, हम लोग को संडे वाले दिन भी पढ़ाती है, हम लोग को प्रो बनाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोग, एक तो मेरा बैकग्राउंड भी प्री मेडिकल से है, सो मैं कर रही हूँ BSAI जेबिस से। सो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता है कोडिंग के लिए। सो अभी थोड़ी ब्रेक मिली थी, तो हम लोग गए थे बाहर मैक्स बचत, क्योंकि हम लोग को आइसक्रीम खानी थी, तो आज बहुत गर्मी थी संडे वाले दिन। सो मैं और अपनी फ्रेंड के साथ गई थी मैक्स बचत। हम लोग यहाँ पे गए थे कि ढूंढ रहे थे कहाँ है आइसक्रीम, पर मिल ही नहीं रही थी। तो फिर हम लोगों ने किसी से पूछा, फिर हम लोग को पता चला कि वो तो काउंटर वाली एरिया में ही है। तो हम लोग वहाँ पे क्या जा रहे हैं, और बहुत ही रश थी। और मैंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई। मेरी दोस्त को आइसक्रीम मिल नहीं रही थी, क्योंकि उसको जो पसंद है वो यहाँ पे थी नहीं, तो हम लोग ढूंढ ही रहे थे कब से। उसके बाद भी हम लोग आए यूनिवर्सिटी, इसके बाद भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने जूस पिया, फ्रेश जूस पाइनएप्पल का मैंने पिया। उसके बाद मेरी क्लास में चली गई थी, उसके बाद मेरी क्लास ख़त्म हुई और मैं अब जा रही हूँ अभी घर, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ। उसके बाद और फिर क्या, घर पर आई हूँ, फिर से पढ़ाई शुरू, क्योंकि मंडे को मेरा वाइवा है और बहुत टफ है। मुझे अभी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5 वीक्स हुए हैं, और माशाल्लाह 5 वीक्स में ही बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिया है। और जो भी कहता है ना कि यूनिवर्सिटी लाइफ चिल है, आप लोग इन्जॉय करोगे, ऐसा कोई सीन नहीं होता। इन्जॉयमेंट तो होती है पर नहीं होती, ऐसा समझो, क्योंकि वो आपकी टेंशन में निकल जाती है। क्योंकि आप लोग को असाइनमेंट्स मिलते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, और वो भी आपको अप टू डेट मतलब टाइम पे देनी होती हैं। जो टाइम दिया होता है उसी पे देनी होती है, वरना पे सारे। और यहाँ पे मार्क्स का बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर हम लेट हैं तो हम लोग के मार्क्स डिडक्ट होंगे। मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, मतलब इस इधर जबिस में ऐसा सीन है कि अगर आप 2 दिन लेट हुए हो ना, और आपकी 2 दिन लेट लग गई, तो मतलब आप 1 दिन एब्सेंट हो गए, और आप एब्सेंट मतलब आपके मार्क्स डिडक्ट, क्योंकि आपके GPA में अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये मसले हैं, मतलब बहुत यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, जो कि अच्छी बात है कि अगर जहाँ रूल्स होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस तो होती है, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, इतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर खैर, अब क्या करें, तुम आ गई हो तो कुछ भी नहीं कर सकती। बाकी मैंने जो डिग्री कर रही हूँ BSAI कर रही हूँ, और पर ये है कि मेरा बैकग्राउंड, जिसमें मैंने पहले बताया, प्री मेडिकल का है, क्योंकि मुझे मेडिकल का पर्सनली मुझे शौक नहीं था, मेरी मदर को शौक था, तो उस वजह से मैंने मेडिकल परस्यू कर रही थी। सो आप लोग को नहीं पता मुझे क्या अभी आप लोग दे रहे हैं मेडिकल, क्योंकि अभी फिर से डिले हो गया है। पर पिछली दफ़ा तो रिकंडक्ट हुआ था, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि मैंने सेंटर में ज्वाइन किया था, ऑफ कोर्स, क्योंकि करने के लिए, तैयारी करने के लिए। सो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मेरी MBBS में सिलेक्शन हो भी गई थी। पर वही सीन, जो रिकंडक्ट वाला सीन आ गया था कि पेपर आउट हो गया है, उसमें मेरे कम मार्क्स आए, क्योंकि मेरे कम इतने मार्क्स आ गए थे क्योंकि मेरी BDS में सिलेक्शन होती थी, और मुझे BDS में करनी नहीं थी। ऐसा नहीं है स्कोप नहीं है, पर जो बात देखी जाए, इतना स्कोप नहीं है BDS का। हैदराबाद में है, तो पाकिस्तान में देखो इतना नहीं है स्कोप। पाकिस्तान में डॉक्टर्स का उनका स्कोप है, जिनों का मतलब नाम हो जाए तो फिर उनकी स्कोप बनती है। कोई बाहर से डिग्री लेकर आए तो उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है यहाँ पे। यहाँ पे जो पढ़ के आते हैं यहीं से, जो मतलब हाउस जॉब करते हैं, इतनी वैल्यू मैंने तो नहीं देखी। पर मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं इसके बारे में कुछ और नहीं कह सकती। तो फिर मुझे BSAI का ऐसे शौक चढ़ा, क्योंकि मैं 6 मंथ का जो गैप आ गया था मेरा, क्योंकि एडमिशन हर जगह हो गई थी, और कोई टेस्ट ले भी नहीं रहा था, कोई एडमिशन ले भी नहीं रहा था, इसी वजह से मेरा 6 मंथ्स का गैप आया। सो उस 6 मंथ्स में मैंने बहुत सर्च की कि कौन सी डिग्री चूज़ करूँ। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आई थी मेरे पास कि वो भी करूँ या नहीं करूँ, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ज़्यादा मुझे BSAI का मुझे बहुत शौक रहा, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे थे कि AI आगे जाके टेक ओवर कर लेगी, और AI आगे बहुत हो जाएगा, न्यू जनरेशन के लिए AI बहुत बेस्ट है, वो आप परस्यू करें। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं AI चूज़ करूँ। सो
इधर मैंने ज़ेबिस यूनिवर्सिटी चूज़ की क्योंकि यहीं पे मेरे ख्याल से यही थी, दूसरी जगह भी हुई तो मुझे नॉलेज नहीं थी तब तक। पर तो फिर मैंने ज़ेबिस में अप्लाई किया, वहाँ पे टेस्ट दिया तो अल्लाह का शुक्र था कि मैंने टेस्ट क्लियर किया। उसके बाद इंटरव्यू था, इंटरव्यू माशाल्लाह मैंने क्लियर किया। उसके बाद फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई। शुरू में क्लासेस टफ थी क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं कोडिंग सीख रही थी और मुझे कोडिंग का कोई आइडिया नहीं था। कोडिंग का क्या, मुझे कंप्यूटर का कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने कंप्यूटर यूज़ ही नहीं किया था। जो मैंने 8th क्लास में मेरे ख्याल से यूज़ किया था, उसके बाद नहीं यूज़ किया था क्योंकि 9th मैट्रिक में मैंने प्री मेडिकली ली थी और कोविड भी आ गया था तो क्लासेस ऑनलाइन का सीन हो गया था। सो दैट्स वाई मैंने कंप्यूटर यूज़ ही नहीं किया था। और 9th मैट्रिक में ये था कि मैंने मैथ्स पढ़ी थी, पर वही बात जो आ गई थी कि हम लोग का ऑनलाइन वाला सीन हो गया था तो इतनी पढ़ाई होती ही नहीं थी, होती थी पर जो डिटेल में जो फिजिकल क्लासेस में होती है वो इतना नहीं हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े तो इतना नहीं गेन कर सकते जितना मुझे लगता है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। सो ये है कि मुझे मुश्किल होती है तो फिर वही मैंने ज़्यादा फोकस कोडिंग भी कर रही हूँ। और यहाँ पे अलजबरा है और अलजबरा मुझे टफ लगती है थोड़ी बहुत, बाकी कंप्यूटर साइंस है यहाँ पे और अप्लाइड फिजिक्स भी है यहाँ पे। हम लोग फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं क्योंकि फिजिक्स है कि हम लोग इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग ग्रुप प्रोजेक्ट्स है, जैसे हम लोग को रोबोटिक का हम लोग को ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है, यहाँ पे मोबाइल चार्जर या बोल के जो भी फिजिकल आपके जो होते हैं प्रोजेक्ट्स, तो इस वजह से हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे फिजिक्स भी है। बाकी इंग्लिश तो है, यही कंपलसरी होती है वो तो। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा यही है, बाकी सेकेंड सेमेस्टर का मुझे नहीं पता। सुना था कि पाकिस्तान स्टडी भी हो शायद, ज़्यादा मुझे कन्फर्म नहीं है, पर यही था हम लोग को भाई पाकिस्तान स्टडी। हम लोग क्या करेंगे पढ़ के पाकिस्तान स्टडी, AI में कौन सी पाकिस्तान स्टडी लगानी है हमने। पर बहरहाल खैर क्या ही करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम बोल सकते हैं पर हमारी सुनेगा कौन। सो यही है। बाकी मैं आपको टिप्स यही दूंगी यूनिवर्सिटी में, एज मैंने जो देखा, और तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर फ्रेशर हो यूनिवर्सिटी में आने के लिए, सो आप लोग पहली बार फ्रेंड्स बनाओ। मैं कहूँगी आप लोग को, क्योंकि फ्रेंड्स बनाओगे क्योंकि आप लोग के प्रोजेक्ट्स होते हैं और असाइनमेंट्स बहुत होती हैं। और असाइनमेंट्स में ऐसा सीन होता है कि ज़्यादातर 1 वीक में नहीं, 2nd वीक में ही टीचर जो है ना वो CR बना देती हैं। जैसे मैं भी CR हूँ, तो टीचर 2nd वीक में ही CR बना देती हैं और उनको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं कि जो भी ओवरऑल क्लास है उसकी जितनी असाइनमेंट है आप खुद सबमिट करेंगे या अपने पास यूज़ में करेंगे। तो उस हिसाब से आपको CR से बनानी होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो देखा था, क्योंकि मैं तो CR 3rd वीक में बनी थी, 2nd वीक में जो थी तो उससे हम लोग को बनानी पड़ी थी, क्योंकि सारी सी बात है आप उससे बात करोगे, अच्छा कनेक्शन होगा, ज़ाहिर बात है उसको असाइनमेंट सबमिट करानी है, हर चीज़ करानी होगा। और फॉर सपोज अगर कोई मसला आ भी जाता है तो अगर आपकी दोस्ती होगी तो ईजीली मतलब हैंडल हो जाता है। दूसरा ये कि आप लोग को ग्रुप प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, फिर आप लोग के ग्रुप बनते हैं, 5 का बनता है, 6 का बनता है, 8 का बनता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्लास कितनी बड़ी है। सो ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए तो जाहिर सी बात है अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी दूसरों के साथ तो ही आप कर सकोगे, वरना तो कोई आपको ग्रुप में आपको ऐड भी नहीं करेगा और लेगा भी नहीं। सो दैट्स वाई मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए आप फ्रेंड्स बनाएं। पर हाँ, ये भी नहीं करें कि उन लोगों से आप फ्रेंडशिप कर लें कि जिन्होंने आपकी और उनकी नेचर बिल्कुल नहीं मिल रही, वो अलग नेचर के, आप बिल्कुल ही अलग नेचर के, तो आप लोग इतना बोलते नहीं, आप पढ़ाई में हो, वो थोड़ा इन्जॉयमेंट करने वाले हैं, या फिर आप इन्जॉयमेंट करने वाले हो, वो बिल्कुल पढ़ाई में पढ़ाकू हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो फिर आप लोग का तो यही होगा ना कि नहीं भाई आप तुम लोग तो पढ़ने वाले हो, तुम लोग कर लो यार, मैं सामान ला के दे दूँगी, मैं ये करके दे दूँगी। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप मीन्स आप लोग को हर एक को पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं अगर आपने सामान ला के दे दिया तो आपको काम हो गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। आपको पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि मैम हमसे क्वेश्चनिंग करती है। ऐसा नहीं है कि अब आपने ग्रुप प्रोजेक्ट में अगर एक को आप रिजल्ट कर दे के भी नहीं तुम एक्सप्लेन करोगी, हम लोगों ने सिर्फ ग्रुप प्रोजेक्ट में हेल्प की है। सो ऐसा होता ही नहीं है। मैम हम लोगों से भी क्वेश्चन पूछती हैं कि भाई आप लोगों ने क्या बात है ग्रुप प्रोजेक्ट किया, बताओ इसमें क्या है, क्या चीज़ ली थी आपने, किस चीज़ क्यों चीज़ें अप्लाई की है। सो ये यहाँ पर सीन होता है। अभी तो फिलहाल लोग ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है, पर अब देखते हैं हम लोग कब बनाएं, क्योंकि अभी लोग को टाइम है, क्योंकि अब हमारे ना नेक्स्ट मंथ शायद, हाँ अक्टूबर, नेक्स्ट मंथ हम लोग के मिड टर्म भी शुरू है। वही मैं तो इतनी हैरान हो गई हूँ क्योंकि 5 हफ्ते हुए हैं मुझे। 5 हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि मुझे 5 महीने हो गए हैं, क्योंकि इतनी कोई पढ़ाई हो गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूनिवर्सिटी लाइफ मतलब इतना कोई भागेगी। मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप ही नहीं लग रहा, मतलब चलो स्टॉप तो नहीं लो, ब्रेक ही ले लो, वो भी नहीं लगता। कोडिंग की क्लासेस होती है तो एक ही क्लास में हम लोग को 4 टॉपिक तो पढ़ा देते हैं, 4 से 5 टॉपिक, और उसके बाद असाइनमेंट भी 7 असाइनमेंट 6 असाइनमेंट, वो डिपेंड करता है टॉपिक के अकॉर्डिंग। और मुश्किल होती है क्योंकि पता नहीं, अब मिड टर्म में अल्लाह खैर करे कि मेरा से मिड टर्म निकल जाए तो एक आइडिया हो जाएगा ना कि किस तरीके से पेपर आते हैं, किस तरीके से आपका पैटर्न होता है, और हर चीज़ आपको मतलब एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है ना, वरना पे इतनी टेंशन आपको फाइनल में नहीं होगी। सो अब देखें क्या होता है, अल्लाह खैर करे। बाकी दूसरी चीज़ ये कि हाँ, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से सरप्राइज़ टेस्ट भी होते हैं, क्विज़ होते हैं हमारे, बगैर बताए हम लोग क्लास में बैठे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, अचानक से सर आएगा, बोलेगा बेटा चलो
आप लोग का सरप्राइज टेस्ट है, मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ, रिवाइज करो ओवरऑल जो भी पढ़ा है और टेस्ट देते हैं। और हम लोग का फुल ऑन रिएक्शन ऐसे होता है जैसे हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट, और चलो सरप्राइज टेस्ट का इशू नहीं होता, पर कम से कम सरप्राइज टेस्ट के आप लोग जो मार्क्स होते हैं ना वो तो इंक्लूड नहीं करो, क्योंकि जाहिर सी बात है सरप्राइज टेस्ट हम लोग, क्योंकि हम लोग हर सब्जेक्ट को मतलब देख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हम लोग एक ही सब्जेक्ट को फुल ऑन ध्यान दे रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग को कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता, एक ही वीक होता है। और हम लोग का समझो सैटरडे संडे तो ऐसे निकलता है जैसे पता नहीं क्या। संडे को भी हमारी क्लासेस होती हैं, सैटरडे को भी क्लासेस होती है, अगर आपकी ऑफ हो गई तो। भाई हमने तो नहीं कहा था ना आपको ऑफ करने के लिए, बस क्या ही कहें हम लोग तो यहाँ पर टीचर को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपने टीचर को कुछ बोला या टीचर की नज़र में आ गई ना तो मतलब समझो आपको पूरा सेमेस्टर निकल गया। यहाँ पे कोई सीन नहीं है सर कि अगर आपको कोई टीचर से प्रॉब्लम है तो आप जाओ जाके आप मतलब हेड ऑफिस जाओ, उधर आप अपना बताओ मसला क्या है, तो वो आपका मसला हैंडल नहीं करेंगे। वो बोलेंगे अच्छा आपको ये मसला है, ठीक है आपके टीचर को बुलाते हैं, आप लोगों से बात करो। अरे तो हमने टीचर से बात करी तो हम लोग तुम्हें क्यों बताएंगे? अगर टीचर को पता चल गया कि हमने टीचर की शिकायत लगाई है तो समझो बस गए हम काम से, सेमेस्टर में भी गए और ऊपर से क्लास में भी गए। जो ख्वारी होगी और जो बेइज्जती होती है तो बस यूनिवर्सिटी लाइफ में समझो कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई भी उठ के आपको बेइज्जती करके जाएगा, और जाएगा इसका तो ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट या कोई सीनियर, टीचर ही क्लास में बैठे बैठे भी टीचर इस तरीके से जो बेइज्जती करते हैं, जब हम लोग हैरान हो जाते हैं यार, हम लोग खुद यहाँ पे पैसे दे रहे हैं और मुझे बेइज्जती भी हम ही सुन रहे हैं, काम भी हम ही कर रहे हैं, संडे वाले दिन भी क्लास हम ही ले रहे हैं। ऐसा रिएक्शन होता है मेरा तो। बस क्या करें, अब अल्लाह खैर करे, मिड टर्म मेरा खैर से निकल जाए, सबका खैर से निकल जाए, क्योंकि मेरी पूरी क्लास का ही टेस्ट होगा। तो बस अब देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से पैटर्न होता है। अभी तो वाइवा भी स्टार्ट होंगे, फिलहाल तो अभी तो एक ही वाइवा हुआ है, होगा वो भी मंडे को, देखें उसमें भी क्या मिस पूछती हैं क्या है ये है। तो ये था मेरी लाइफ के बारे में जो मेरे साथ अभी तक कुछ हो रहा है, सो मैंने आपके साथ शेयर किया अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में। और इंशाल्लाह हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करूँगी। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट भी ज़रूर करें कि अगर आप लोग को लगता है कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट लाऊँ अपनी वीडियो में या कुछ चेंज लाऊँ और कुछ आपको पूछना हो, सो मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं ऐसे ही रैंडमली जो यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं किस तरीके से करना होता है वो वीडियो देखने के बाद मैं भी वही करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूँ, पर बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि टाइम मैनेज मुझे नहीं हो ही नहीं पाता मुझसे, क्योंकि हम लोग की टाइम एक नहीं होता यूनिवर्सिटी का। कभी हम लोग की 8 बजे क्लास होती है, तो कभी 12 बजे क्लास है, कभी 2 बजे क्लास है, कभी 3 बजे भी होती है, कभी 5 बजे भी होती है। तो घर आते आते हम लोग को 6 बज जाते हैं, कभी 6:30 बज जाते हैं। तो उस हिसाब से भी मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि घर आती हूँ जाहिर सी बात है थक जाती होती हूँ, ऊपर से मुझे क्लास भी होती है, दूसरी वो अटेंड करनी होती है मुझे, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं वीडियोस पे फोकस करूँ या फिर वीडियो बनाऊँ, एडिट करूँ। सो मुझसे जितना हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। पर अगर आपको तब भी लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कि अगर आप ये करो, तो मुझे मेक श्योर आप बताएं कि मैं माइंड नहीं करूँगी, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे भी सब्सक्राइबर्स हो, मैं भी दूसरों को देखती हूँ, उससे मैं इंस्पायर हुई हूँ, उनसे इंस्पायर होकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है कि मैं भी अपनी कुछ बातें शेयर करूँ। सो अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।